क्लास 12 CBSE के सभी बच्चों के इस क्लास में आप सभी का बच्चों हम लोग स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है बच्चों, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आप लोग काटन की जो क्रॉप होती है बच्चों, इसके अलावा इसमें बच्चों हम लोग मस्टर्ड जो क्रॉप होती है, मुस्लिम क्रॉप्स की हम लोग बच्चों इसमें स्टडी करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो बच्चों होता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों, वो लगभग 5 to 50% क्या होती है कितनी क्रॉस पॉलिनेशन की लगभग 5 to 50% क्या होती है बच्चों, ये प्रोसेस इसमें होती है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन आपका 5 to 50% तक बच्चों इसमें हो सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इसमें जो काटन और मस्टर्ड ये जो है क्या होती है, इसमें मोस्टली क्या करती है बच्चों, टेक्स पार्ट करती है, यानी हिस्सा लेती हैं। अब आप देखिए इसमें मेन बात क्या हुई इसमें कि इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, कि इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो लगभग 5 to 50 होता है। इसके एग्जांपल्स में काटन और मस्टर्ड आता है बच्चों, और साथ साथ इसका जो आपका जेनेटिक जो कंपोजिशन होता है बच्चों, इसका जेनेटिक जो कंपोजिशन होता है, जेनेटिक कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कंपोजिशन का मतलब होता है आनुवांशिक संगठन बच्चों। तो जो इसका जो आनुवांशिक संगठन होता है, जेनेटिक कंपोजिशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का क्या होता है बच्चों, मीडियम होता है, मीडियम होता है, यानी कि मध्यवर्ती होता है। ये इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो 5 to 500 तक होती है। इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो क्या करता है बच्चों, वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का क्या होता है बच्चों, मीडियन होता है, यानी मध्यवर्ती होता है बच्चों, इसका क्या, जेनेटिक कंपोजिशन। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा 3 पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। एक ये किया कि काटन और मस्टर्ड ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आती है। दूसरा, इसका जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है लगभग 5 to 50% तक इसका क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों हो सकता है। इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, वो लगभग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का मीडियन होता है। मीडियन मतलब होता है इन दोनों के बीच का क्या होता है बच्चों, मध्यवर्ती ये होता है। कौन सा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कि ये क्या होती है बच्चों, ये सारे एज ए रिप्रेजेंटेशन हम लोग 3 पार्ट पर इसको क्या करेंगे, डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। आगे का जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, एपोमिक्सिस की हम लोग बच्चों इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि एपोमिक्सिस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस। एक्चुअली क्या होता है कि एपोमिक्सिस का जो प्रोसेस होता है बच्चों, क्या एपोमिक्सिस, तो बच्चों देखो एपोमिक्सिस जो होता है ये क्या होता है, इसमें होता है क्या है कि जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट की क्या होती है बच्चों, लाइफ साइकिल होती है। प्लांट की क्या होती है बच्चों, लाइफ साइकिल होती है। तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है बच्चों, इस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि चाहे सिंगैमी और चाहे आप कह सकते हो मियोटिक डिवीजन, इस लाइफ साइकिल में सिंगैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वाट, स्पर्म एंड ओवम, सिंगैमी की बात करिए और चाहे आप बात करिए किसकी, मियोटिक डिवीजन की। तो मियोटिक डिवीजन और सिंगैमी प्रोसेस दोनों जो है किसमें नहीं होते हैं, एपोमिक्सिस में नहीं होते। यानी कि ऐसे पादप यानी ऐसे प्लांट्स जिनका जीवन चक्र में सिंगैमी या मियोटिक डिवीजन क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। क्या होता है, एब्सेंस होती है, यानी एब्सेंस ऑफ सिंगैमी एज वेल एज मियोटिक डिवीजन आकर्ड इन द केस ऑफ एपोमिक्सिस और इन द प्लांट एंड सच प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। आप कह सकते हो कि सिंगैमी की जो प्रक्रिया होती है, मियोसिस मियोटिक डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है, अगर ये दोनों ना हो
किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में, तो वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्या है? एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो सिंगेमी और मेयोटिक डिवीजन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस। उसे क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस कब बोलेंगे? जब किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में सिंगेमी या मेयोटिक डिवीजन बच्चों नहीं पाया जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो पूरी पूरी जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज व्हाट? एपोमिक्सिस बच्चों कहलाती है। अब आप देखिए एपोमिक्सिस कि आगे की जो प्रक्रिया होती है, आगे की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसको हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एपोमिक्सिस को इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट, यानी इसके काइंड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है एपोमिक्सिस में, एक जो होता है बच्चों, एक क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है बच्चों। एक क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है बच्चों। ठीक। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एगो स्पर्मी कहलाएगा। एगैमो स्पर्मी बच्चों कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा? एगैमो स्पर्मी कहलाता है बच्चों। तो एपोमिक्सिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? एगैमो स्पर्मी कहलाता है। क्या कहलाता है? एगैमो स्पर्मी कहलाता है। इन दिस वे वी कैन से दैट what apomixis is divisible into two parts. The first one is vegetative reproduction and the second one is agamospermy. What? agamospermy. इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक कहलाएगा एगैमोस्पर्मी बच्चों। अब आप देखिए एगैमोस्पर्मी जो होता है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एगैमोस्पर्मी जो होता है बच्चों इसको भी हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों जो पहला पार्ट होता है, जैसे एगैमोस्पर्मी का जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एवेंसिव एम्ब्रियोनो। क्या बोलते हैं बच्चों? एवेंसिव एम्ब्रियोनो। एवेंसिव क्या है इसका? एगैमोस्पर्मी का क्या है बच्चों? पार्ट होता है। तो जो ये जो पार्ट होता है क्या बोलते हैं उसको? एवेंसिव एम्ब्रियोनो बोला जाता है। तो अब आप देखिए ये जो पार्ट होता है बच्चों इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवेंसिव एम्ब्रियोनी। ये आपका क्या हो गया? किसका पार्ट हो जाएगा? ये एगैमोस्पर्मी का पहला पार्ट होता है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट बच्चों होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको दूसरे पार्ट को? डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। अब देखिए हम एक एक पॉइंट पर फिर से डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे कि जो एपोमिक्सिस होता है उसके लाइफ साइकिल में सिंगेमी या मेयोटिक डिवीजन बच्चों नहीं होता है। एक पॉइंट। फिर मैंने क्या बात किया कि एपोमिक्सिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है एंड द सेकंड वन इज एगैमोस्पर्मी कहलाता है। सेकंड वन इज नोन एज एपोस्पर्मी। एपोस्पर्मी इज आल्सो डिविजिबल इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज व्हाट? The first one is what? Adventive embryono and second one is diplospory. Second one is what? Diplospory. तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि उसको दो पार्ट में उसको भी डिवाइड किया, जिसमें पहला पार्ट को क्या बोला गया? एडवेंसिव एम्ब्रियोनो बोला गया और दूसरे पार्ट को डिप्लोस्पोरी बच्चों बोला गया। अब आप देखिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पहले बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो याद रखिए बच्चों कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। किसका फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों? सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी सीड इसमें बच्चों नहीं बनती। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सीड फॉर्मेशन डजंट टेक्स प्लेस, यानी कि सीड का बच्चों क्या होता है बच्चों? निर्माण नहीं होता। इसका निर्माण कहाँ से होता है? इसमें क्या होता है? इसमें एक बड होती है। अब बड वो कहाँ से निकलती है? या तो स्टेम से निकलेगी या तो लीफ से निकलेगी बच्चों। तो एक बड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। वो कहाँ से निकलती है बच्चों? वो तो स्टेम से निकलती है या तो बच्चों लीफ से निकलती है। क्या निकलती है? बड निकलती है। और यही बड बच्चों क्या बनाती है? प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है, यानी एक प्लांट का क्या करती है बच्चों? फॉर्मेशन करती है। ठीक, पौधे का बच्चों निर्माण करती है। मैंने क्या बताया कि एपोमिक्सिस का जो पहला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है?
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि इस प्रकार, यानी आप कह सकते हो कि जो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सीड का फॉर्मेशन ना हो। जब सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन होगा कि प्लांट कहाँ से पैदा होगा। तो बच्चों क्या होता है कि तने या पत्ती यानी स्टेम या लीव्स में एक बड का फॉर्मेशन हो जाता है। वही बड जो है किसका निर्माण करती है, वही बड प्लांट का बच्चों क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ये तो हो गई कायिक जन्म की बात यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात। और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो क्या है, दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, दैट इज नोन एज व्हाट, एगाइमोस्पर्मी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एगाइमोस्पर्मी बोला जाता है। अब आप देखिए जो एगाइमोस्पर्मी है वो क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अनिषेक बीजता बच्चों बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो और बीज का फॉर्मेशन हो जाए, वो क्या होता है, एगाइमोस्पर्मी कहलाता है। यानी कि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज व्हाट, एगाइमोस्पर्मी। एगाइमोस्पर्मी में मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, होता है। तो आप कह सकते हो कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज व्हाट, एगाइमोस्पर्मी। एगाइमोस्पर्मी यानी कि आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो और फिर भी क्या सीड का फॉर्मेशन हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, उस कंडीशन को बोला जाता है एगाइमोस्पर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एगाइमोस्पर्मी बोला जाता है। अच्छा अब होता क्या है इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन बच्चों नहीं होता, यानी मियोटिक डिवीजन इसमें नहीं होता। और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, सीड के थ्रू होती है बच्चों। किसके थ्रू होती है, सीड के थ्रू होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड जो है मेन रोल शो करता है। तो सीड के जो बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप कह सकते हो सिंगैमी या मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, डज नॉट, यानी कि डज नॉट टेक्स प्लेस। यानी कि जो सीड बनता है बच्चों इन द केस ऑफ एगाइमोस्पर्मी, इसमें किसी प्रकार की सिंगैमी प्रोसेस या मियोटिक डिवीजन का कोई इसमें रोल नहीं होता, यानी मियोटिक डिवीजन इसमें कोई रोल शो नहीं करती है बच्चों। ये हो गई किसकी बारे में बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है लेकिन सीड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ तक कि इसमें ना तो सिंगैमी होती है प्रोसेस होती है और ना तो बच्चों इसमें मियोटिक डिवीजन ही पाई जाती है। दोनों केस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन महत्वपूर्ण रोल होते हैं, ये दोनों केस, इसके केस में इन द केस ऑफ एगाइमोस्पर्मी इसमें क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, नहीं होती है। ठीक, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बच्चों अब बात करेंगे किसके बारे में कि जो एगाइमोस्पर्मी होता है, एगाइमोस्पर्मी को हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, एगाइमोस्पर्मी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो जो एगाइमोस्पर्मी को जो दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, एगाइमोस्पर्मी को बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये दो पार्ट कौन कौन से बच्चे, एक जो पार्ट क्या था एवेंसिव एम्ब्रॉयनी कहलाया, क्या कहलाया, एवेंसिव एम्ब्रॉयनी कहलाया। और दूसरा बच्चों क्या कहलाया, दूसरा क्या कहलाया बच्चों, डिप्लोस्पोरी कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, डिप्लोस्पोरी कहलाया। फर्स्ट एवेंसिव एम्ब्रॉयनी और सेकंड वन इज डिप्लोस्पोरी। देयर आर टू काइंड्स, that is first one is evensive embryony and second one is diplospory. There are two kinds of agamospermy that is divisible into two part. The first one is evensive embryony and second part is diplospory. इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, हम लोगों ने इसमें क्या बात किया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता लेकिन सीड का फॉर्मेशन बच्चों होता है, इसमें मियोटिक डिवीजन नहीं होता और ना तो सिंगैमी प्रोसेस होता है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एवेंसिव एम्ब्रॉयनी के बारे में। एवेंसिव एम्ब्रॉयनी क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि जैसे एवेंसिव एम्ब्रॉयनी का जो केस होता है बच्चों, उसके केस में क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस जो बच्चों टर्म होता है, न्यूसेलस जो होता है वो क्या होता है, न्यूसेलस और या इंटीग्यूमेंट
तो बच्चों ये जो इंटीग्यूमेंट टर्मिनोलॉजी होती है, इंटीग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, सीड का जो आउटर और इनर कवरिंग जो बनाता है वो इंटीग्यूमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्यूमेंट होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, तो न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट में बच्चों क्या होता है कि इसकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाती हैं। और क्या करती है, इसी की सेल्स क्या होती है बच्चों, इसकी सेल्स क्या होती है बच्चों, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो करके किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, एम्ब्रियो का क्या करती है बच्चों, फॉर्मेशन करती है। और इसमें जो सेल्स होती है, इससे जो मतलब जो एम्ब्रियो बच्चों प्रोड्यूस हुआ वो कैसा नेचर का था बच्चों, वो डिप्लॉयड इन नेचर था। कैसा था वो, डिप्लॉयड इन नेचर था। वो कैसा था बच्चों, डिप्लॉयड इन नेचर था, यानी डिप्लॉयड नेचर का था। तो मैंने क्या बताया, एवेंसिव या एवेंसिव एम्ब्रॉयनी के केस में न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, वो क्या होता है, वो उसकी सेल डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। और ये फॉर्मेशन करके जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो उसका जो नेचर देखा गया तो नेचर कैसा था बच्चों, डिप्लॉयड था। वो क्या था, डिप्लॉयड इन नेचर था बच्चों। इसका जो एग्जांपल एवेंसिव एम्ब्रियो का, इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों, लीमन लिया था। क्या नाम लिया था, लीमन बच्चों लिया था। अब लीमन के बाद हम लोगों ने क्या बात किया था बच्चों, लीमन के बाद आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, मैंगो। What that is what, mango. Mango and lemon, these are the example of evanstive embryo. In the case of evanstive embryo, I'm again giving the statement that nucellus are integument. What of the cells of integument divides, due to which embryo is formed, and this is what, diploid in nature. ये कैसा नेचर का था बच्चों, डिप्लॉयड इन नेचर था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिप्लोस्पोरी की बच्चों। व्हाट डज द मीन ऑफ डिप्लोस्पोरी, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सीड का बच्चों फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, इसमें डिप्लोस्पोरी के केस में जो सीड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, सीड फॉर्मेशन जो होता है इन द केस ऑफ डिप्लोस्पोरी यू कैन से दैट सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया मेगा स्पोर मदर सेल। किससे इसका निर्माण होता है बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल से। मेगा स्पोर मदर सेल, तो मेगा स्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। वो किसके केस में होता है बच्चों, डिप्लोस्पोरी के केस में होता है। अब आप देखिए तो क्या बनता है, जो जब मेगा स्पोर मदर सेल से किसका हुआ, सीड फॉर्मेशन हुआ। आप कह सकते हो कि जो सीड फॉर्मेशन होता है उससे क्या बनता है, तो मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल से बनता है क्या, एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है बच्चों, एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है इसमें बच्चों, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि जो मियोटिक डिवीजन होता है वो बच्चों नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होती है बच्चों, ये भी क्या होती है, ये भी डिप्लॉयड इन नेचर होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है बच्चों, ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक, यहाँ समझ में आ गया सारे बच्चों को क्या, कि एवेंसिव एम्ब्रियोनो या डिप्लोस्पोरी, दो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो एवेंसिव एम्ब्रियोनो थी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट से क्या हुआ, इसका जब इसके सेल्स का जब डिवीजन हुआ तो एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। वो कैसे नेचर का था, डिप्लॉयड नेचर था। एग्जांपल लीमन और मैंगो हम लोगों ने ले लिया। अब आप देखिए इसके बाद हम लोग डिप्लोस्पोरी की बात करते हैं। डिप्लोस्पोरी में जो सीड फॉर्मेशन होता है बच्चों वो किससे होता है, मेगा स्पोर मदर सेल से होता है। एक्चुअली जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो सैक का बच्चों फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। तो जो बच्चों एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें जो सीड फॉर्मेशन हुआ, जब सीड फॉर्मेशन के नेचर को देखा गया तो नेचर उसका कैसा था बच्चों, डिप्लॉयड इन नेचर था। कैसा था, डिप्लॉयड इन। बच्चों मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था डिप्लोस्पोरी की बच्चों। तो डिप्लोस्पोरी जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो डिप्लोस्पोरी टर्म में मैंने आपको ये बताया, क्या बताया कि डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि जो सीड जो बनती है, सीड बच्चों, तो सीड का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो कहाँ पर से होता है, वो होता है उसके प्रोसेस को आप समझिए। ये आपने नाम सुना होगा मेगा स्पोर मदर सेल का, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, तो मेगा स्पोर मदर सेल में से क्या बना बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना बच्चों, भ्रूण कोष बना, जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों,
एम्ब्रियो सैक। क्या बना बच्चों? एम्ब्रियो सैक बना। अब आप देखिए ये कि जब जैसे ही एम्ब्रियो सैक बना बच्चों, इसमें भाई मियोटिक डिवीजन इसमें नहीं होता, आप जानते हैं। तो जब मियोटिक डिवीजन नहीं होगा बच्चों, मियोटिक डिवीजन इसमें डज नॉट टेक्स प्लेस। तो एम्ब्रियो सैक में मियोटिक डिवीजन क्या हुआ? उसने टेक्स प्लेस नहीं किया। तो इससे जो भी सेल्स बनेंगी बच्चों, जो भी सेल्स बनेंगी कैसे नेचर की होंगी? डिप्लॉयड नेचर की होंगी बच्चों। कैसे नेचर की होंगी? डिप्लॉयड नेचर की होगी। तो देखिए अब क्या हुआ कि अगर इस एम्ब्रियो सैक में जो एक सेल होती है, क्या बच्चों? एक सेल होती है, वो अगर इस एम्ब्रियो सैक में जो बच्चों क्या एक सेल होती है, वो बिना किसके मेल सेल जिसे बोलते हैं, क्या बच्चों? जिसे बोलते हैं मेल गैमीट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मेल गैमीट। तो विदाउट मेल गैमीट इफ एक सेल क्या बनाती है बच्चों? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज नोन एज व्हाट? पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। वो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी बच्चों? पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगी। ठीक। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? अब आप देखिए यहाँ स्टेप क्या है? मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना? एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक में क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिप्लॉयड क्या हुआ? सेल का फॉर्मेशन हुआ। जब डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों कि जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, अब एम्ब्रियो सैक को अगर हम लोग बात करें तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है बच्चों? ये 6-8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है बच्चों। 8 में 3 क्या कहलाती है? एंटीपोडल कहलाती है नीचे वाली। आप इसके बाद सेकेंड वन को क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बच्चों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। बीच वाला जो सेल होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एग सेल बोलते हैं। आसपास की जो होती है इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोला जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिड बोला जाता है। यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी है कि अगर एग सेल विदाउट मेल गैमीट किसका फॉर्मेशन करे बच्चों? विदाउट मेल गैमीट किसका फॉर्मेशन करे? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे। क्या करे? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे। क्या करे? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे। तो वो टर्मिनोलॉजी जिसमें विदाउट मेल गैमीट, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, इफ एग सेल प्रोड्यूसेस व्हाट? एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देन दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। वो ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? पार्थिनोजेनेसिस। वो क्या कहलाती है बच्चों? पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। उस केस में जब एक सेल बिना मेल गैमीट के फ्यूजन के क्या निर्माण करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है बच्चों। इसको आप लोग सारे बच्चे क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए बच्चों। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब जैसे कि नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होगा? एपोगैमी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चों? एपोगैमी। तो बच्चों एपोगैमी जो होता है वो क्या होता है? देखिए होता क्या है कि आप देखिए हैप्लॉयड एम्ब्रियो है, हैप्लॉयड एम्ब्रियो का बच्चों फॉर्मेशन हो गया। तो अब हैप्लॉयड एम्ब्रियो का जो केस होता है वो कैसे होता है बच्चों? उसमें क्या होता है कि एग सेल में जब मेल गैमीट फ्यूज करती है, एग सेल में जब मेल गैमीट क्या करती है बच्चों? फ्यूज करती है। फ्यूज होने पर क्या बनता है बच्चों? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर एक कंडीशन ये आ जाए कि विदाउट एक्सेप्ट एक्सेल सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स
taken place an important role for the formation of embryo that is known as what apogamy। आप कह सकते हो कि अंड यानी कि एक सेल के अलावा अगर जैसे सिनर्जिड्स है, सहायक कोशिकाएं हैं या एंटीपोडल सेल्स होती हैं, अगर ये सब क्या करें, भ्रूण का विकास करें, क्या करें, ये सब प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स से क्या हो, इससे अगर क्या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, एपोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोगैमी कहलाता है। आप कह सकते हो कि सिनर्जिड सेल आर एंटीपोडल सेल from synergid cell or antipodal cells if embryo formation takes place, that is known as apogamy, without except egg cell from synergid cell or antipodal cells if embryo formation takes place, that is known as apogamy। आप कह सकते हो कि अगर एक सेल के अतिरिक्त अगर सिनर्जिड सेल्स या एंटीपोडल सेल से बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, एपोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एपोगैमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपोगैमी बच्चों बोला जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, एपोगैमी कहलाता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पॉलीइम्ब्रॉयनी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चों, पॉलीइम्ब्रॉयनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलीइम्ब्रॉयनी एक्चुअली पॉलीइम्ब्रॉयनी जैसे कि नाम से ही यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो दी गई है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। एम्ब्रॉयनी का मतलब क्या होता है बच्चों, वो होता है एम्ब्रियो। क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियो। आप कह सकते हो कि if in seed more than embryo formation takes place, that is known as polyembryony। आप कह सकते हो कि जैसे बीज में क्या होता है, जब मोर देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो वो दैट इज नोन एज व्हाट, पॉलीएम्ब्रॉयनी। यानी आप कह सकते हो कि इफ इन सीड मोर देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज व्हाट, पॉलीएम्ब्रॉयनी। अब आप देखिए ये दो पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक बच्चों होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एक क्या होता है जिम्नोस्पर्मिक, और एक होता है बच्चों एंजियोस्पर्मिक। यहाँ पे बच्चों दो पर्टिकुलर हम लोग चीज़ों के में बात करेंगे। एक क्या होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात करेंगे, और एक क्या बात करेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिम्नोस्पर्मिक जो बच्चों प्लांट होता है, इसमें ये क्या होता है, एक आप कह सकते हो समान घटनाएं होती है, यानी कि जनरल वे में आप कह सकते हो कि इसमें जनरल फॉर्म है, यानी कि ये इसमें पॉलीएम्ब्रॉयनी का फॉर्मेशन होता ही रहता है। यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के केस में क्या होता है, पॉलीएम्ब्रॉयनी का प्रोसेस होता है। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, होता तो है लेकिन क्या होता है, बहुत लेस अमाउंट में होता है। क्या होता है बच्चों, लेस अमाउंट, यानी कि बहुत कम मात्रा में किसमें होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में अमूमन इसमें जनरल है, यानी कि इसमें पॉलीएम्ब्रॉयनी का फॉर्मेशन होता ही होता है। क्या होता है, होता ही होता है। तो आप कह सकते हो कि इन सीड इफ मोर देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज पॉलीएम्ब्रॉयनी। इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट its characteristic is like as a general form, but in the case of angiospermic plant it is what, it is in less amount, यानी कि आप कह सकते हो कि ये किस में होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, ये जनरल फॉर्म में होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पॉलीएम्ब्रॉयनी का जो एक्चुअल एग्जाम्पल वो क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही है। क्या है बच्चों, जिम्नोस्पर्मिक बच्चों प्लांट ही किस में होते हैं, ये पॉलीएम्ब्रॉयनी का एक जनरल फीचर होता है। अब हम लोग क्या बच्चों बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसका,
अब हम लोग बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन की। तो इसकी बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन की बच्चों कि व्हाट डज द मीन ऑफ फ्रूट, व्हाट्स द लेयर ऑफ द फ्रूट, ये सब हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बच्चों, फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट एक्चुअली क्या है, फ्रूट एक्चुअली क्या है, फ्रूट एक राइपेंड ओवरी को बोलते हैं। किसका, यानी आप कह सकते हो कि जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, क्या बच्चों, फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है ओवरी से। ओवरी जब मेच्योर्ड कंडीशन में आती है, परिपक्व अवस्था में आती है, पकी हुई जो ओवरी होती है, क्या पकी हुई जो ओवरी होती है वही क्या कहलाती है बच्चों, वही कहलाती है फ्रूट कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। यू कैन से दैट फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी ये किससे होता है, राइपेंड यानी पकी हुई ओवरी से किसका निर्माण होता है, तो ये निर्माण होता है किसका बच्चों, फ्रूट का निर्माण होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों किसके बारे में। तो बच्चों आगे हम ये बात कर रहे थे कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट की बच्चों वाल होती है, क्या होती है, मान लीजिए ये फ्रूट है, फ्रूट की क्या हो गई बच्चों, ये वाल हो गई। तो इस वाल को क्या बोलते हैं, फ्रूट वाल, क्या बोलेंगे इसको, फ्रूट वाल। और यही फ्रूट वाल क्या बनाएंगे बच्चों, पेरिकार्प बनाएंगे किसी। तो फ्रूट वाल को क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्प बोलते हैं। अब आप देखिए पेरिकार्प को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो पेरिकार्प इज आल्सो डिविजिबल इनटू 3 लेयर। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिकार्प। The first one is called epicarp, second one is called mesocarp, and the third one is called endocarp। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि फ्रूट वाल को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक फर्स्ट वाली जो लेयर थी इसको क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए फ्रूट की 3 लेयर हो गई, कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई बच्चों। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी दैट इज नोन एज व्हाट, एपिकार्प। outermost layer is known as epicarp, middle layer is known as what, mesocarp, and the third one is called endocarp। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको 3 लेयर में डिवाइड किया, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो fruit wall that is also known as pericarp. Pericarp is divisible into 3 parts. The first one is what, epicarp, mesocarp and endocarp. Again I am repeating that fruit formation takes place from matured ovary or ripened ovary, यानी कि पकी हुई जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। इसकी 3 लेयर होती है। 3 लेयर में पहली लेयर जो होती है उसको एपिकार्प बोलते हैं बच्चों, बीच वाले को मेसोकार्प बोलते हैं, और जो तीसरी लेयर होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोकार्प हम लोग बोलते हैं बच्चों। इसके बाद फ्रूट के बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, सीड के बारे में बात करेंगे। इसका आप लोग सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सीड के बारे में बात करेंगे कि सीड क्या है, व्हाट डज द मीन ऑफ सीड, व्हाट्स द स्पेशल फीचर्स ऑफ सीड, हाउ द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। These are the questions that is arising in our mind. Well, I am going to discuss about the what seed. Let's discuss about the seed. Actually बच्चों क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि this is known as क्या, this is known as what, embryo sac। embryo sac में क्या हुआ था बच्चों, embryo sac में क्या हुआ था, बीच वाले जो पोर्शन था इसे एक सेल बोलते थे। इसे क्या बोलते थे बच्चों, एक सेल बोलते थे। अगल बगल की जो सेल्स थी उसको क्या बोलते थे, सिनर्जिड बोला जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोला जाता है। बीच वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। नीचे की जो बच्चों सेल्स थी इसे क्या बोलते थे बच्चों, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल इसको बच्चों बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोला जाता है। तो अब आप देखिए क्या हुआ कि जैसे ही माइक्रोपाइल के थ्रू स्पर्म 2 पार्ट में गए, एक तो पोलर न्यूक्लियाई के पास गए, एक कहाँ गए बच्चों, एक सेल के पास गए। एक सेल से इन्होंने फ्यूजन किया, क्या बनाया बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन किया बच्चों। इसका फॉर्मेशन किया जाइगोट का। अब पोलर न्यूक्लियाई में जब एन का हुआ इससे क्या बना बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन बना। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस हुआ। एक ट्रिपल फ्यूजन ने आगे चल के किसका फॉर्मेशन किया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया।
किसका फॉर्मेशन किया बच्चों? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। इस तरीके से दो चीज़ें सामने आई। एक चीज़ क्या हुई? तो बच्चों इसमें ये हुआ कि जो एंटीपोडल सेल्स थी या एक सेल था या ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो इसमें एक तरह से हम लोगों ने क्या बात किया? इसमें बच्चों हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन की बात किया। यानी कि इसमें क्या हुआ बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? एक पोलर न्यूक्लियाई में हुआ, एक सेल में हुआ, तो एक और एक दो, तो ये क्या हो गया बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। तो जब क्या हुआ कि जब डबल प्रोसेस हो गई, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई बच्चों, तो क्या हुआ कि जो ओव्यूल पोर्शन था, जो कि ओव्यूल जो पोर्शन था बच्चों, क्या था? ओव्यूल जो पोर्शन था वो कहाँ था? ओरी के अंदर था। तो इसमें क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तो क्या हुआ? इसमें इस ओव्यूल पोर्शन में क्या हुआ बच्चों? इसमें बहुत से चेंजेस हुए। क्या हो गए बच्चों? बहुत से क्या हो गए? चेंजेस हो गए। अब वो चेंजेस में क्या हुआ बच्चों? चेंजेस में ये हुआ कि ओव्यूल के बाहरी जो इंटुगमेंट था, यानी आउटर जो इंटुगमेंट था बच्चों, वो क्या हुआ? सूख गया। वो क्या हो गया बच्चों? आउटर जो इंटुगमेंट था बच्चों, ये आउटर जो इंटुगमेंट था वो क्या हो गया बच्चों? ड्राई हो गया। क्या हो गया बच्चों? ड्राई हो गया, यानी कि क्या हो गया बच्चों? सूख गया। तो जब ड्राई हो गया यानी कि सूख गया, तो क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर पोर्शन को जो कि ड्राई हो गया था, अब ड्राई हो गया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? सख्त हो जाएगा। तो उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया क्या बच्चों? उसको बोला गया टेस्टा। क्या बोला गया उसको बच्चों? टेस्टा। दैट पर्टिकुलर नेम इज व्हाट? टेस्टा बोला गया। अब इसके बाद जो इनर साइड का इंटुगमेंट था, अब ये आउटर हो गया। अब आउटर के बाद क्या हुआ? इनर साइड का जो इंटुगमेंट था बच्चों, इनर इंटुगमेंट जो था, क्या था? इंटर इंटुगमेंट जो था बच्चों, इनर जो इंटुगमेंट था उसमें क्या हुआ? इनर जो इंटुगमेंट था बच्चों, वो एक्चुअली क्या हुआ? वो क्या बनाया बच्चों? वो इनर कवरिंग को बनाया, जिसे क्या बोला गया? टेगमेन बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? टेगमेन बोला गया। क्या बोला गया? टेगमेन बोला गया। आप कह सकते हो ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल हो गया, इसकी जो आउटर कवरिंग हो गई, वो तो इसको क्या बोला गया बच्चों? इसको क्या बोला गया बच्चों? आउटर कवरिंग जो था उसको टेस्टा बोला गया था। क्या बोला गया था? टेस्टा। और इसकी जो इनर कवरिंग थी बच्चों, उसको क्या बोला गया? उसको टेगमेन बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? टेगमेन बोला गया। इस तरीके से आप कह सकते हो कि सीड में जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, तो सीड मतलब ओव्यूल में कौन कौन से चेंजेस आए? ओव्यूल में क्या हुआ? ओव्यूल के जो आउटर इंटुगमेंट था वो सूख गया। सूखने की वजह से क्या हुआ? वो सख्त हो गया। तो उस पोर्शन को क्या बोला गया? टेस्टा बोला गया। और जो इनर कवरिंग थी बच्चों, उसे क्या बोला गया? टेगमेन बोला गया। क्या बोला गया? टेगमेन बोला गया। और देखिए यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए, जहाँ से मतलब सीड जो होता है जिससे अटैच रहती है जिस पोर्शन से, उसे क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज व्हाट? हाइलम। उसके बेस से, यानी सीड ओव्यूल वाला जो पोर्शन होता है जिस बेस पे अटैच्ड रहता है, उस बेस को क्या बोलते हैं बच्चों? उस बेस को बोला जाता है क्या? हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम बच्चों बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हाइलम बोलते हैं। अब आप देखिए आगे की स्टेप्स क्या हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे की स्टेप्स ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से चेंजेस बच्चों आते हैं, उस पर भी अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इस पर डिस्कस बच्चों करेंगे। और सारे बच्चे बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप लोग स्टडी करते रहें, क्योंकि हमारे ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स को आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, सीरियस होकर के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।